बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है या कोई फ्रीलांसर्स है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करेंगे। ये तो हम वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकली आईआरएस अकाउंट पर जाकर देखेंगे कि किस तरह हम इसकी फ्रीलांसर की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो लंबी हो गई तो फिर 2 पार्ट बना दूंगा और पहले हम उसके ऊपर जो चेंजिंग आई हैं इस फाइनेंशियल ईयर में तो वो हम देखेंगे, टैक्स रेट्स देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, किन कंडीशंस में क्या रेट लगते हैं और सेक्शंस कौन से इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। इससे होगा कि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहेंगे। फ्रेंड्स, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स एंड फ्रीलांसर्स के ऊपर ये लेक्चर है। सबसे पहले अगर आपने अपने आप को आईटी एक्सपोर्टर्स या फ्रीलांसर्स के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोर्ड से। बहुत सिंपल है, एक फॉर्म फिल करना होता है, अप्लाई हो जाता है, उससे आप ले सकते हैं। गूगल से आप PSEB लिख के आप उस साइट पे जा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, इससे पहले सेक्शन 65F दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी फ्रीलांसर्स हजरात हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी इनकम सारी शो करवाएं टैक्स रिटर्न में, और जैसे ही वो अपनी सारी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाएंगे तो उसको उन्हें 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा इस सेक्शन के तहत, 65F के तहत। तो अब जो बजट आया है इसमें ये जो अंडर सेक्शन 65F था इसको ओमिट कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। अब आपको 100% क्रेडिट नहीं मिल सकता, अब आपको टैक्स पे करना होगा। टैक्स के रेट्स क्या होंगे और किन सेक्शंस के तहत पे करना होगा, अब नया सेक्शन बताया है 154A, इसके तहत आपको टैक्स पे करना होगा। इसके अंदर टैक्स रेट्स दिए गए हैं। अगर आप फ्रीलांसर्स के हैं, अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, कंप्यूटर की सर्विसेज, आईटी की सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देते हैं और आपके पास बड़ी बात यह है कि या कंडीशन समझ लें यह है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, तो आपको 0.25% टैक्स लगेगा। अगर आप एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो आपको 1% टैक्स लगेगा। ये इसमें टैक्स रेट्स दिए गए हैं 154A में, इसके तहत आपको टैक्स चार्ज होगा। अब ये रिलीफ दे दिया गया है कि 154A में आपको सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। पिछले के निस्बत देखा जाए तो रिलीफ नहीं है, टैक्स लगा दिया गया है। पहले इन्हें फाइलर करवाया गया, 100% टैक्स क्रेडिट इन्हें शो करवाया गया, जब इनकी इनकम शो हो गई अब इन्हें 1% टैक्स लगा दिया गया है। तो अब हमने टेक्निकल पॉइंट्स देखने हैं कि 1% टैक्स है तो आईआरएस पूरा कैलकुलेट कर देता है उसके टैक्स क्रेडिट किस तरह लेना है, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह हमने 1% टैक्स अपना ये लेना है। तो ये हम प्रैक्टिकली लास्ट के में देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताना था कि अगर आप आईटी की सर्विसेज देते हैं 0.25% लगेगा टैक्स, और इसके अलावा कोई फ्रीलांसर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, बाहर से आपके पास पैसा आ रहा है, ये शर्त है, तो आपको 1% टैक्स लगेगा। अगर पाकिस्तान से ही आप सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, फिर आपको 100% टैक्स लगेगा, फिर इसमें कोई आपको ऐसे छूट नहीं है। रेमिटेंस होना चाहिए, बाहर से ये पैसा आना चाहिए। फ्रेंड्स, जो बैंक हैं बाय डिफॉल्ट 1% टैक्स काट लेते हैं, वो 0.25% या इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ये आपने लेनी है, अगर बेनिफिट लेना है तो आपको अपने रेलिवेंट कमिश्नर के साथ रब्ता करना पड़ेगा। उसे आप अपना पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है सर्टिफिकेट है उसका वो देंगे, वह जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा, जो चीज़ मांगेगा वो देंगे। उसे आपने एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना है या रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट लेना है, जिसके तहत आपको आपका जो टैक्स बनता है वही लगे। अदरवाइज आपका बैंक 1% ही टैक्स काट लेंगे, अगर आपके ऊपर 0.25% भी लगता है तो ये लेने के बाद जब ये सर्टिफिकेट ले लेंगे, बैंक्स को देंगे, फिर आपका वही टैक्स लगेगा जो आपका बनता है। लेकिन ये आपको FBR से रेलिवेंट कमिश्नर से रब्ता करके लेना होगा। अच्छा, इसके बाद टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन इज फाइनल टैक्स। अच्छा, इसके बाद ये बताया गया है कि आप जब एज ए फ्रीलांसर आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो फाइनल टैक्स में आएगा। इसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ 1% आपको टैक्स देना होगा, वही आपका फुल एंड फाइनल होगा, या 0.25% आपको टैक्स देना होगा, वही आपका फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन वैसे नहीं होगा, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी। कंडीशंस क्या हैं? पहले तो है आप फाइलर हों, अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी इनकम पूरी शो करें, और वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आप इनकम मंगवाएं। ठीक है, ये एक कंडीशन है। बैंकिंग चैनल यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आप इसको नोट कर लें। विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी आप फाइल करें। सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर आपके ऊपर सेल टैक्स रिटर्न बनती है तो वो उसमें रजिस्टर्ड होकर वो आप फाइल करें। और उसके बाद आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेन में फ्रीलांसर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पर भी आपका टैक्स कट जाता है।
यहाँ पर आपने 1% या 0.25% टैक्स कटवाया है, आप वो वहां पर जो कट गया है वो माइनस नहीं करवा सकते। पहले ऐसा होता था, यह एक फार्मूला है जो मैंने अभी इसके ऊपर आई थिंक वीडियो नहीं बनाई, जनरली से बता देता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, वैसे अगर बाहर से भी इनकम है तो बाहर का भी टैक्स बन रहा है 10,000, तो उसको जनरली मैं बता देता हूँ, एक फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते हैं, या यूं कह लें 1 लाख में से 10,000 वो माइनस कर लेंगे, 90,000 आपको पे करना होगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको 90,000 देना होगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बाहर जो पे कर दिया वो पे कर दिया, हमें भी आप इसके तहत पे करेंगे इस टैक्स रेट्स के तहत जो 154A में दिए गए हैं। तो ये 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल किस तरह होगी। हम चलते हैं सीधा IRS पोर्टल के बाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने डिक्लेरेशन में आना है, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न को खोलना है, करंट ईयर देना है 2022, एंटर करेंगे तो टैक्स पीरियड आ जाएगा जो कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक है। इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्म ओपन हो गया। आपने सीधा फॉरेन सोर्स पर आना है। फॉरेन सोर्स पर आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है 1 करोड़ है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। 10 मिलियन है या 1 करोड़ है आपकी इनकम, ये मैंने एक समझाने के लिए आपको लिख दिया है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि अभी आपका जो सेक्शन 154A अप्लाई हो चुका है, 1% आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप आएंगे अपने टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ है बैंक स्टेटमेंट में भी होगा, क्योंकि ये बैंकर्स या विदहोल्डिंग एजेंट इसको टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, और ये आपने मंगवाना भी बैंकिंग के थ्रू है। सेक्शन आपको पता है किस सेक्शन के तहत आपने ये डिडक्शन करवानी है, 154A, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम 154A सर्च कर लेंगे। ठीक है, 154A सर्च किया तो यहाँ पर आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A। कहते हैं कि अगर आप फाइलर हैं तो 1% लगेगा, बैंक आपका 1% डिडक्ट कर लेंगे, और नॉन फाइलर हैं तो 2% आपको पे करना होगा, यानी कि बैंकर्स आपका 2% डिडक्ट कर लेंगे अगर आप नॉन फाइलर होंगे। तो इसलिए फाइलर हो जाएं, ये कंडीशन भी है आपको फाइनल टैक्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। और फाइलर आप हमारे थ्रू भी हो सकते हैं, आप स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे जो आपको बाहर से आई, हमने ऊपर भी लिखी है 1 करोड़ या 10 मिलियन। इसके ऊपर 1% टैक्स कटना है, 1% हम लिख लेते हैं 1 लाख। ओके, हम जाके टॉप पर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि यहाँ टोटल में भी आ जाए। टोटल में आ गई है 1%, देखिए 1 लाख का डिडक्ट हुई है, बनती भी इसके ऊपर 1 लाख है। अब हम कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में जैसे ही मैं आया हूँ, यहाँ पर 1% तो हमारा विदहेल्ड हो गया था, हमने लिखा, लेकिन ये 26,20,000 भी टैक्स बना रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये फाइनल है और इसके ऊपर और कोई टैक्स नहीं होगा। अगर फाइनल नहीं है, कंडीशन पूरी नहीं करते, तो फिर आपको ये भी पे करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कमिश्नर को हमने बताना है ये सारी सूरत हाल, फिर हमने इसको सेट करना है। इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम जाएंगे विद होल्डिंग पब्लिक एडवांस टैक्स में। इसमें लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में एक स्टार ब्लिंक हो रहा है, न्यू अपडेट आई है 154A। आपने रिड्यूस रेट क्लेम करना है तो ये एप्लीकेशन फाइल करें। इसको मैंने ओपन किया, 2022 की हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, उसी से रिलेटेड हमारा मैटर है। एंटर करेंगे, ये सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपना जो आपकी स्टेटमेंट है लिख देंगे कि आप IT इनेबलर हैं या फ्रीलांसर की सर्विसेज देते हैं। आपका 1% इतना टैक्स बनता है, फाइनल में आते हैं और आपको ये बाकी जो टैक्स है ये ख़त्म किया जाए, 1% अलाउ किया जाए। तो फिर डाटा में आएंगे, जो आपको टैक्स क्रेडिट चाहिए वो आपने वो अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है, 26,20,000। या यहाँ पर आपने रेट लिखना है 1% जो आपका बन रहा है। यहाँ पे ये देखें 1% लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 1 लाख यहाँ पर आपका टैक्स बन रहा है, वो आपने लिखना है 1 लाख। सेव कर देना है। अटैचमेंट में आप PSEB भी अटैच कर सकते हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आपने जो टैक्स रिटर्न अभी फाइल की है वो सेव हो चुकी है, उसकी PDF कॉपी लेके भी अटैच कर सकते हैं, और कुछ आप ज़रूरी समझते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। सेव करके आपने सबमिट कर देना है, क्योंकि मैं IT इनेबलर सर्विसेज नहीं देता, ये जैसे आपको समझाने के लिए था। अच्छा, जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपका बाकी टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका
1% टैक्स आपका जस्ट पे करना होगा। और अगर 15 दिन में रिप्लाई नहीं आता तो आफ्टर 15 डेज ऑटोमेटिकली इसका आपको रिप्लाई आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अगेन आपने अपनी आफ्टर 15 डेज में ड्राफ्ट में आना है, एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट के लिए ओपन हो जाएगी। आप आएंगे टैक्स क्रेडिट के ऊपर, फॉरेन सोर्स, यहाँ पर टैक्स क्रेडिट, टैक्स चार्जेबल ओब्लिक पेमेंट में टैक्स क्रेडिट्स में जाना है। और यहाँ पर आप देखें आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आपको टैक्स क्रेडिट लेना है तो वो आप टैक्स क्रेडिट लेंगे जो आपने अमाउंट पे नहीं करनी। यहाँ पे आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देना है, कंपटीशन में आना है। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही 1 लाख है, बाकी लाइबिलिटीज आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स में ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसके बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। अगर आपके अदर एडजस्टेबल टैक्सेस हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर अदर एडजस्टेबल टैक्सेस नहीं हैं तो आपने सिंपली वेल्थ स्टेटमेंट में जाके वेल्थ स्टेटमेंट अपनी बनानी है और इसी तरह आपने ये अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टेक्निकल पॉइंट्स से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। और अगर आप टैक्स को समझना चाहते हैं, उसके बारे में अपडेट चाहते हैं तो 237 यहाँ पर आ रहा है कि वीडियोस मेरी यहाँ अपलोड है। वैसे कुछ ज़्यादा अपलोड हैं, प्राइवेट भी कुछ की हुई हैं, जाके ग्रेजुअली मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आप सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, अपने टैक्स रिटर्न की गाइडलाइन भी ले सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.